नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी श्री वर्धमान जिनेन्द्र को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हम सब सर्वज्ञ सिद्धि ये प्रकरण पढ़ रहे हैं। सर्वज्ञ सिद्धि, सिद्धि माने प्रूव करना, उसकी अस्तित्व को सिद्ध करना, उसके स्वरूप को सिद्ध करना, उसको अच्छे से जानना, उसका अच्छी तरह वैज्ञानिक रीति से निर्णय करना। जैसे एक शब्द है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि माने क्या होता है? आत्मा की सिद्धि करना। आत्मा है कि नहीं, इस बारे में बहुत लोगों को संदेह है। तो आत्मसिद्धि में उस संदेह को दूर किया जाता है और ये तरह तरह से तर्क युक्ति से निर्णय दिया जाता है कि आत्मा है। ऐसे ही सर्वज्ञ के बारे में बहुत लोग शंका करते हैं कि अनादि अनंत सब पदार्थों को, इतने पदार्थों को एक ही व्यक्ति पूर्ण रूप से जानने वाला, प्रत्यक्ष जानने वाला भला कोई हो भी सकता है? और हमारे ज्ञान की ऐसी सीमा है, इसलिए और आज वर्तमान में हमको ऐसे ही लोग दिखाई देते हैं। किसी को थोड़ा ज़्यादा हो पर पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान, ये पूरा शब्द जरा किसी के समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत लोग शंका करते हैं कि क्या ऐसा कोई सर्वज्ञ हो सकता है? इसलिए आचार्यों ने इस विषय को उठाया, सर्वज्ञ सिद्धि। जो लोग शंका करते हैं उनके लिए तो ये विषय काम का है ही है। लेकिन आप कहोगे हमको क्यों समझा रहे हो, हमें तो सर्वज्ञ में कोई शंका नहीं है। तो उसका उत्तर ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हम सर्वज्ञ को मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम सर्वज्ञ को मानते नहीं हैं। कोई दो चार मानते हैं, मुझे उनसे नहीं कहना है, वो बहुत धन्यवाद के, अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि ये जीव कहता कुछ है और अंदर में मानता कुछ है। ऐसा मानव की सामान्य प्रवृत्ति है, ये जनरल टेंडेंसी है। हम कहते हैं कि एक दिन मरना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कोई अपना नहीं है। कहने में हम बहुत एक्सपर्ट हो गए। सब कहते हैं, सबकी देखा देखी हम भी कहते हैं। लेकिन थोड़ा अंदर थर्मामीटर लगा के चेक करो तो पता चलता है। हम कहते हैं सुई की नोक बराबर अपने साथ नहीं जाएगा, पर हमारी आसक्ति वहीं रहती है। हम वहीं पूरी तरह भाग दौड़ करते रहते हैं।
एक छोटी सी बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी थी मैंने। एक राजा ने वैकेंसी निकाली कि मुझे मूर्ख व्यक्ति की आवश्यकता है, तो जो भी कोई नौकरी करना चाहता हो आवेदन करे। राजा ने ये सोचा कि मेरे पास में विद्वान बहुत है। पहले राजा लोग दिन भर ज्ञान चर्चा करते थे, उनके दरबार में विद्वान हुआ करते थे, तो बहुत विद्वान बैठे रहते हैं, एक मूर्ख भी होना चाहिए सभा में। तो वैकेंसी, बहुत सारे आवेदन आ गए, इंटरव्यू रखा गया, और उनमें जो सबसे ज़्यादा मूर्ख था, जैसे विद्वान रखेंगे तो सबसे बड़ा विद्वान रखेंगे ना, ऐसे ही मूर्ख की पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। तो उसमें मूर्ख भी बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा मूर्ख था, उसकी उन्होंने नियुक्ति कर दी, उसका अपॉइंटमेंट हो गया। और विद्वानों के बीच में एक कुर्सी उसकी भी लगा दी गई, उस पर लिख दिया गया मूर्ख, मूर्ख शिरोमणि लगा दिया, और उसको भी वहाँ पर बिठा दिया। अब वो कहा मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना है? तो राजा ने कहा कि करना क्या है, ये विद्वान हैं, विद्वत्ता की बातें करते हैं, तुम मूर्ख हो, तुम बीच बीच में मूर्खता की बातें करना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो वो बैठ गया और ऐसे ही चलता रहा, टाइम पास होता रहा। एक दिन राजा की मृत्यु आ गई। सुनो ध्यान से, एक दिन राजा की मृत्यु आ गई, बिल्कुल 2-3 दिन के मेहमान भी नहीं बचे। तो राजा अपने नीचे आसन बिछा के लेट गया, और सारे विद्वान आज दरबार की बजाय राजा के घर पर गए, और उसको ज्ञान की बातें, भाई राजा का अब समाधि मरण का समय है, तो उसे कुछ ज्ञान की बातें सुनाने लगे। जब वो सुनाने लगे तो वो मूर्ख ने सोचा आज यहाँ कोई नहीं आया, सब वहाँ गए, तो मेरे को भी आज वहीं चलना होगा। वो भी चला गया वहाँ पर, तो वो सब तो उसको सल्लेखना का, समाधि मरण का ज्ञान दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। वो मूर्ख बोला, राजा साहब आज आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, कहाँ है मुकुट, हार, सिंहासन, आप क्यों जमीन पर लेटे हो? तो बोले, राजा ने कहा कि देखो भाई, आज मेरा जाने का टाइम है, और अब ये सब मुकुट उकुट वहाँ कुछ नहीं चलता। बोले ऐसे कैसे नहीं चलता, आप राजा हो, राजा की तरह जाओ, मुकुट पहन के, हार पहन के ऐसे जाओ आप अच्छी तरह, राजा की तरह। बोले नहीं, वहाँ राजा वाजा कुछ नहीं चलता। अरे कैसे नहीं चलता? तो ऐसा करो, आप अपनी रानी को तो लेके जाओ, वो तो संगिनी आपकी अर्धांगिनी, उसे थोड़ी छोड़ के जाओगे आप उसे। अरे बोले वहां कुछ नहीं चलता, तू कुछ नहीं जानता, मूर्ख है। अरे महाराज मेरे तो वास्तव में कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसे नहीं चलती? कहते हैं पत्नी तो सब जगह जाती है, और आप हो कि कह रहे हो नहीं जाती, तो फिर आप कहाँ जा रहे हो? ऐसा आप ऐसे करो, 2 मिनट रुको, और कहीं से थोड़े से हीरे वीरे कुछ लेके आया और मुट्ठी में दिए, महाराज ये जरूर ले जाना, वहां जाओ, जाते ही क्या व्यवस्था करनी पड़े, तो जाते ही नाश्ता पानी मिला, रहने को जगह मिली नहीं मिली, ये थोड़े से हीरे ले जाओ, जाते ही 2-4 दिन में सेटलमेंट के लिए काम आएंगे ये। अरे तू मूर्ख है, ये भी नहीं चलता। तो फिर आप एक काम करो, आज रुको, मेरे को कुछ उपाय सोचने दो, मैं उपाय सोचूंगा, कल आप जाना, कल तक मैं रास्ता कोई ना कोई निकाल लूंगा, पर आप ऐसे मत जाओ, मैं कल। अरे जब जाना होता है तब जाना होता है, एक दिन की कह रहा है तू, एक दिन रुको, 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं, जब जाना है तो निश्चित। तो वो मूर्ख बोला कि महाराज जब
कुछ साथ नहीं जा सकता, और जब एक भी दिन रुका नहीं जा सकता, तो आप जिंदगी भर इतनी आपाधापी करते क्यों थे? इतना गुस्सा करना जरा सी बात पे, वो वहां जमीन हड़प ली उस पर करते थे, नौकर पे करते थे। आपको ये सब पहले से पता था क्या? मुझे तो पता नहीं था कि ऐसे होता है, कि कुछ जा नहीं सकता और कुछ नहीं। आपको ये सब पहले से हाँ, ये तो पहले से पता था महाराज, आपको पहले से पता था कि कुछ नहीं जा सकता, और फिर भी आप इतना गुस्सा करते थे, इतना आपाधापी करते थे, इतना लोभ तृष्णा पालते थे। लगता है महाराज सबसे बड़े मूर्ख तो आप हो, ये बिल्ला आपके लगे। ये जो बिल्ला मैंने यहां लगाया है, ये बिल्ला मेरे नहीं, मैं तो काहे का मूर्ख हूं, मुझे तो पता ही नहीं। आपको पता है और फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, तो बड़े मूर्ख कौन हुए? ऐसे ही हालत हमारी है। ये बिल्ले मूर्ख के हमारे लगने चाहिए। हम तो मायाचार और कर रहे हैं, ना करे उसे तो समझा सकते हैं, अब जो हां करे उसे क्या समझाएं? सोए को जगा सकते हैं, जगे हुए को क्या जगाएं? तो ऐसी स्थिति हो रही है। पहले हमको बातों को ठीक से समझना पड़ेगा, और कहाँ हमारी कचास है, ये बहुत बड़ी विकृति है कि हमको लगता है कि हम मानते हैं, लेकिन अंदर में चेक करते हैं तब पता चलता है कि हम मानते नहीं हैं। इसलिए ये विषय चल रहा है, और बहुत जरूरी विषय है, बहुत काम का समझने लायक विषय है। तो चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, दो तरह की सर्वज्ञ सिद्धि है, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में ये सिद्ध किया जाता है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है बिना परिभाषा से छेड़खानी किए। परिभाषा से छेड़खानी नहीं करनी है, परिभाषा नहीं बदलनी है। कितने ही लोग तो परिभाषा बदलने का महान अपराध करते हैं, अब वे कभी नहीं समझ पाएंगे। जब परिभाषा ही बदल दी तो अब वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो अरे परिभाषा मत बदलो। तीन लोक, तीन काल, आलोक, कोई चीज छूटती नहीं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ये बात 100 जगह लिखी है ना शास्त्रों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हमको वो कैसे हो सकता है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसे समझें। तो उसको समझने के लिए दो तरह से समझाया जा रहा है। पहला है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, दूसरा है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब है कि भाई अपन छोड़ो महावीर, आदिनाथ और दूसरे देवी देवता सब छोड़ो, आप ये बताओ कोई सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, इस पर विचार करो। और जो इस पर विचार करने का नाम है सो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि है। और फिर वो सर्वज्ञ अरिहंत भगवान ही है, अन्य कोई नहीं है। इस समझ का नाम विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। अब देखो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कैसे करते हैं। तर्क नंबर 1, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हेतु जैनाचार्यों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 तर्क दिए हैं। देखो मैंने बहुत मेहनत करके इतना पढ़ा है ना, उसे इतने में समझा रहा हूं। मेरी साल भर की मेहनत मैं आपको घंटे आध घंटे में परोस रहा हूं।
जैसे ये बहनें 2 घंटे रसोई बनाती है और अपन को परोसती है, हम 10 मिनट में खा के आ जाते हैं। ऐसे ही हमने तैयारी की है, खूब पढ़ा, सोचा, माथा मारा, और तब जो निकला है नवनीत भाई कहाँ गए? तो वो नवनीत आपको परोस रहे हैं। देखो, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हेतु जैनाचार्यों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 तर्क दिए हैं। ये याद रहना चाहिए, जिन पर हमें बहुत ही गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। देखो, पहला तर्क, आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है, क्योंकि देखो ये सूत्र हैं, आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है क्योंकि उसका स्वभाव ज्ञान है, क्योंकि उसका स्वभाव जानना है। आत्मा का स्वभाव जानना है, बस इतने से सिद्ध होता है कि आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है। कैसे? थोड़ी सी खुलासा करते हैं। स्वभाव में सीमा नहीं होती। बहुत बड़ा क्रांतिकारी तर्क है। स्वभाव में सीमा नहीं होती। जैसे अग्नि सबको जलाती है, पानी सबको भिगोता है, पानी का काम गीला करना है, अग्नि का स्वभाव जलाना है, मिश्री का काम मीठा करना है, नमक किसी में भी डालो वो उसको खारा करता है, नमक का काम, सबका अपना अपना स्वभाव है और वो वस्तु अपना काम करती है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव जानना है, और जानने में कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई रोक नहीं होती है। उसी प्रकार ज्ञान सबको जानता है, तथा जिस प्रकार आत्मा में ज्ञातृत्व है, ज्ञातृत्व माने ज्ञातापना, आत्मा ज्ञाता है, जैसे आत्मा में ज्ञायकपना है, उसी प्रकार जगत के सर्व पदार्थों में ज्ञेयत्व है। ये ज्ञाता वो ज्ञेय, तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में कोई बाधक तत्व हो सकता? जो भी, जैसे अग्नि दाहक है और जो भी दाह्य होगा उसे अग्नि गारंटी से जलाएगी, ऐसे ही जो भी ज्ञेय है उसको ज्ञायक जानेगा। और ऐसी कौन सी चीज इस विश्व में है जो ज्ञेय नहीं है? सुबह सुनाया ना, ज्ञेय तो सब है। ज्ञेय माने ऐसी कौन सी वस्तु, मतलब सारे, कोई वस्तु ऐसी बताओ, कोई एक पर्याय ऐसी बताओ जिसमें ज्ञेयत्व नहीं हो। सब में ज्ञेयत्व है। ऐसी स्थिति में ज्ञान यदि शुद्ध हो तो सकल ज्ञेयों को अवश्य ही जानेगा। दाहक किस दाह्य को नहीं जलाएगा? दाहक किस दाह्य को नहीं जलाएगा? दाहक माने अग्नि, दाह्य माने जलने योग्य ईंधन, दाह्य माने जिसमें जलने की योग्यता है। अग्नि में ऐसी कोई भी चीज आए कि जो जलने योग्य है तो वो जलेगी कि नहीं? बस ज्ञान में कोई भी ज्ञेय आए, ज्ञान को उसमें कोई आपत्ति हो सकती नहीं है। ये बहुत मजबूत तर्क है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो दिक्कत थी।
ज्ञान हमको कोई बाजार से खरीद के नहीं लाना पड़ता, ज्ञान हमें कोई देता नहीं है, ज्ञान ऊपर से चिपकाया नहीं है, ज्ञान अलग और आत्मा अलग नहीं है। ज्ञान तो आत्मा, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, मिश्री का स्वभाव मधुरता है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव जानना है। और जानना है तो वो असीम है, अमर्याद है, उसमें कोई तरह की रोक टोक नहीं है। जैसे दाहक सभी दाह्य को जलाता है, ऐसे ही ज्ञायक सभी ज्ञेयों को जानता है। और विश्व का कोई पदार्थ, कोई पर्याय ऐसी नहीं है जिसमें ज्ञेयत्व नहीं पाया जाता हो। देखो, वह उसी प्रकार ज्ञायक ज्ञाता किस ज्ञेय को नहीं जानेगा, वह तो सबको अनिवार्यतः जानेगा ही। सभी पदार्थों का ज्ञेयत्व, अब कोई कहे, देखो नया तर्क उठाया, कोई कहे सब ज्ञेय है, इसका क्या प्रूफ है? सब ज्ञेय है कि नहीं? आत्मा ज्ञायक है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ये तो माना, लेकिन सब ज्ञेय है क्या? तो एक तो अपन पढ़ते हैं द्रव्य गुण पर्याय के पाठ में कि सभी द्रव्यों में 6 सामान्य गुण पाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व और आखिरी प्रमेयत्व। प्रमेयत्व माने प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय होती है, ऐसा वस्तु में योग्यता है। प्रत्येक वस्तु में एक प्रमेयत्व नाम का गुण पाया जाता है, जिसके कारण वो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है। तो देखो कितना बढ़िया कहा, सभी पदार्थों का ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व कहो प्रमेयत्व कहो एक ही बात है। सभी पदार्थों का ज्ञेयत्व हमें स्वयं भी अनुभव में आता है, उसे प्रत्यक्ष होने की ही आवश्यकता नहीं है, उसे अनुमान से भी जाना जा सकता है, क्योंकि सभी पदार्थ अनुमेय हैं। अनुमेय माने अनुमान का विषय, ज्ञेय माने ज्ञान का विषय। देखो ये संस्कृत में, हिंदी में ऐसे शब्द बनते हैं। ध्येय माने ध्यान का विषय, श्रद्धेय माने श्रद्धा का विषय। ये थोड़ी थोड़ी देखो, आपने मुझे सर्वज्ञ सिद्धि का दायित्व तो सौंपा है, लेकिन इसके लिए जैसा आपका बेसिक ज्ञान चाहिए ना, वो जिनके होगा उनको तो आनंद आएगा, और जिनको ऐसी दिक्कत हो कि वो जैसे सुबह पूछ रहे थे 7 तत्व के नाम, तो वही बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हुए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई ये सब 7 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, 5 ज्ञान क्या है, 4 निक्षेप क्या है। थोड़ी थोड़ी तैयारी अच्छी रखो, रोज अपना स्वाध्याय गहरा करो। जैन धर्म पुरुषार्थ प्रदान है, अपना प्रमाद मत पुष्ट करो, और बल्कि रोज थोड़ा डायरी में दिमाग पर जोर डालो, कुछ ना कुछ कंठस्थ करो। रोज जरा जरा से परिभाषाएं, लक्षण, भेद, प्रभेद, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में लिखा है ये बात। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में लिखा है, लक्षण जैसे कहे हों उन्हें याद करता है। सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, 5 ज्ञान नहीं पता होंगे तो सर्वज्ञ सिद्धि कैसे समझ में आएगी? मति ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान क्या है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। 5 प्रमाण क्या है, नय क्या है, 4 निक्षेप क्या है, 7 तत्व मैं 2 मिनट में बता ही दूं मैं भी।
क्योंकि 7 तत्व जैसी चीज, प्रयोजनभूत चीज, वो सबको, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया प्राकृत भाषा में, प्राचीन, मुझे वो बहुत पसंद है। आपको हमेशा उसे याद रखना है। मैं मेरी बात नहीं सुना रहा, यहाँ की सुना रहा हूँ। 7 तत्व सबको आना जरूरी है, उसके बिना क्लास आगे बढ़ सकती नहीं है। तो 7 तत्व क्या होते हैं? तो देखो, एक गांव में एक आदमी गरीब, सुविधाओं से रहित, अभावग्रस्त, ऐसे ही दुख में जीवन यापन करता था। और रोज शाम को अपनी झोपड़ी के ऊपर से देखता था कि दूर एक बहुत सुंदर शहर है, लाइट जल रही है, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, अच्छी अच्छी सुविधाएं। उसके मन करता था कि मैं वहां जाऊं, मगर गांव के चारों ओर नदी थी और इसलिए वो जा नहीं पाता था। रोज सोचता था कि मैं जाऊं, अरे नगर में, शहर में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, यहाँ बहुत दुख है। वो उस शहर में जाना चाहता था मगर नदी की वजह से नहीं जा पाता था। एक दिन उसने कमर कसी कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब उसकी मुमुक्षुता पकी, बोले जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे तो जाना ही है। और उसने अपना सब घर का सामान, चल अचल संपत्ति ठिकाने लगाई और थोड़ी बहुत पूंजी में कन्वर्ट की, ले करके नाव में बैठ गया। अपनी अटैची ले करके नाव में बैठ गया और नाव में बैठ करके चलाओ। तो अब हमारे आचार्यों ने उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया, बहुत काम का उदाहरण है। इस पर भी नाटक होना चाहिए। कल भरत जी घर में ही वैरागी बहुत बढ़िया सुनाया, कितना बढ़िया नाटक किया ना बच्चों ने। तो वो चल दिया, तो कह रहे देखो, अब वो जो बैठा है नाव में, वो तो स्वयं तो है जीव तत्व, और उसका जो लगेज है वो है अजीव तत्व। पुद्गल मत बोलो राजा। अजीव तत्व में 5 द्रव्य आ जाते हैं, पुद्गल उसका एक हिस्सा है। अगर आप पुद्गल बोलोगे तो अजीव तो 100% है, तुम 20% बोले, बाकी का रह गया। इसलिए उसका जो लगेज है वो क्या है? वो अजीव तत्व है। और वो जब आगे बढ़ा नाव, तो उसने देखा नाव में एक छेद है और उस छेद में से धकाधक पानी अंदर आ रहा है। तो ये जो अंदर पानी आ रहा है धकाधक, आश्रव, आश्रव, इनफ्लक्स, अंदर आना। जैसे पंखे 2 तरह के होते हैं ना, एक तो एग्जॉस्ट होता है, एक कूलर होता है। क्या फर्क है एग्जॉस्ट का में कूलर में? एग्जॉस्ट तो अंदर की हवा को बाहर फेंकता है और कूलर वाला पंखा क्या करता है? बाहर की हवा अंदर लाता है। ये आश्रव कूलर का पंखा है, एग्जॉस्ट वाला नहीं। तो वो जो नाव में छेद हुआ, उस छेद से वो अंदर पानी आ रहा था धकाधक। तो वो चिंतित हुआ, अरे इसमें पानी आ रहा है, अगर ऐसे ही आता रहा तो बहुत नुकसान हो, सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरा सारा प्रयोजन फेल। दूसरी तरफ इकट्ठा होता जा रहा है पानी ढेर। तो पानी आ रहा था ये आश्रव, और जमा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, इसका नाम है बंध। नाविक था वो जीव, उसका जो लगेज था वो अजीव। पानी आना ये आश्रव, इकट्ठा होना, जमा होना, नाव को भारी बनाना, ये सारा बंध। फिर उसने सोचा क्या किया जाए। सबसे पहले उसने उस छेद को बंद किया।
कुछ ना कुछ वो जिस छेद में से पानी आ रहा था, सबसे पहले उस छेद को बंद किया उसने, कुछ लगाई डांट उसमें, तो उससे वो छेद बंद हो गया और नया पानी आना रुक गया। अब और पानी नहीं आ रहा, जो आ गया सो आ गया, लेकिन अब नया पानी नहीं आ रहा। उसने थोड़ी राहत की सांस ली कि कुछ भी हो, कम से कम नया पानी आना बंद हुआ। ये बहुत बड़ी राहत की बात थी कि अब नया पानी आना बंद हो गया। लेकिन नया पानी तो आना बंद हो गया, लेकिन आ जो गया इकट्ठा हो गया वो भी बहुत है, और उसकी वजह से नाव हिचकोले खा रही है, बैलेंस नहीं बना रही है, चल नहीं सकती है, और वो कभी भी लुढ़क पड़क सकती है। तो क्या किया जाए? तो उसने उतारा अपना कुर्ता, अपने कपड़े उतारे। समझ में आ रही है कहानी? ऐसे ही नहीं है। अब निर्जरा करनी है ना, तो कपड़े तो उतरवाने पड़ेंगे। वहां बाल्टी मग्गा थोड़ी थे, वो पानी कैसे खाली करेगा? मग्गे बाल्टी नहीं है, वो तो सब छोड़ आया, फेंक आया। अब तो उसने अपने कपड़े उतारे और कपड़ों को भिगो भिगो करके बाहर भिगोता और बाहर निचोता। ऐसे करके उसने ये जो पानी को भिगो भिगो करके बाहर निचोते जा रहा है, इसका नाम है निर्जरा। और पूरा पानी बाहर निचो दिया और नाव पार पहुंच गई, इसका नाम है मोक्ष। वो जो गांव में दुखी था, वो अब अपने शहर में सुखी होने पहुंच गया। ऐसे ही ये जीव अनादि काल से संसार में दुखी है और मोक्ष नगर में जाना है। तो मोक्ष नगर में जाने के लिए उसे ये 7 तत्व समझना जरूरी है। 7 तत्व समझेगा तब मोक्ष जाएगा। ऐसे 7 तत्व क्या, 4 निक्षेप क्या, प्रमाण क्या, नय क्या, ये सब चीजें याद करो। एक भी दिन अपनी डायरी में कुछ 2, 4, 5 लाइनें लिखे बिना मत रहो। डायरी सबके पास होनी चाहिए और उस डायरी में 2, 4 बातें शास्त्र में से लिख लिख करके याद करना चाहिए। मैं तो ये कह दूंगा कि परीक्षा देनी चाहिए। अरे यूनिवर्सिटी, कोई न कोई दिमाग पर प्रेशर नहीं हो ना, तब तक ये दिमाग बढ़िया काम करता नहीं है। हो सके तो शास्त्री करो, आचार्य करो, एमए करो। गवर्नमेंट ने जैन दर्शन चला रखा है, प्राइवेट चलता है, करो। नहीं करते हो इसीलिए वहाँ बंद हो जाते हैं सब। बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट में कोई कक्षाएं चल रही है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और लोग एडमिशन लेते नहीं हैं, तो धीरे धीरे सब बंद हो जाती है। तो हमें ही लेना चाहिए ना, क्या दिक्कत क्या है उसमें? तो ऐसे जब अच्छी तैयारी, जितनी अच्छी बुनियाद होगी, जितना अच्छी तैयारी प्राथमिक ज्ञान की होगी, तब ये सर्वज्ञ सिद्धि जैसे विषय समझ में आएंगे। ऐसे ही नहीं आएंगे, इनके लिए तो ताकत चाहिए। देखो क्या बढ़िया कहा। सभी पदार्थों, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही, सभी पदार्थों का ज्ञेयत्व हमें स्वयं भी अनुभव में आता है। उसे प्रत्यक्ष होने की ही आवश्यकता नहीं है, ये कमाल की बात है। उसे अनुमान से भी जाना जा सकता है, क्योंकि सभी पदार्थ अनुमेय है। विश्व का हर पदार्थ अनुमेय है, और अनुमेय माने अनुमान का विषय, और वो विश्व का सभी पदार्थ हम भी जान सकते हैं। ये और ऊंची बात,
सर्वज्ञ विश्व के सब पदार्थों को जान सकते हैं? बोले सर्वज्ञ की क्या बात, मैं जान सकता हूं। बताओ, एक सम्यक दृष्टि श्रुत केवली हो जाता है। केवली, वो केवली है, हम श्रुत केवली है। समंत भद्राचार्य ने लिखा है कि केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो प्रत्यक्ष जानता है और ये परोक्ष जानता है, बाकी कोई अंतर नहीं। बताओ, आप ही तो बोलते हो जावाणी के ज्ञान ते, क्या बोलते हो? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। तो बताओ, जिनवाणी के ज्ञान से लोकालोक का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? आगम पढ़ने से सर्वज्ञ बन जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो, 7 तत्व समझ में आ जाए, तो कौन सी चीज 7 तत्व के बाहर है? 7 तत्व में नहीं आती ऐसी चीज का नाम बताओ। विश्व सम्यक दर्शन 7 तत्व को जाने बिना होता है क्या? और ऐसी चीज बताओ जो 7 तत्व में नहीं आती। तो 7 तत्व को जानने वाला सर्वज्ञ हो गया। परोक्ष जाना, बस इतना फर्क है। अब उसे प्रत्यक्ष जानना बाकी है। अनुमान से वो जान लेता है। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। जो अनुमेय होता है वह प्रत्यक्ष भी होता है। जगत में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है ही, परोक्ष भी किसी न किसी के प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे सभी अनुमेय हैं। और ये आप्त मीमांसा एक ग्रंथ है समंत भद्र महाराज का, उसमें से ये 5वीं नंबर की कारिका सर्वज्ञ सिद्धि समझने के लिए सबसे ज़्यादा जानदार है। वो कारिका यहाँ पर उद्धृत की है। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादिरिति सर्वज्ञ संस्थिति। कि देखो, इति सर्वज्ञ संस्थिति, बस इतने में तो सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। कैसे हो गई महाराज? बोले दुनिया में 2 तरह के पदार्थ है। सुनो, दुनिया में, इस पूरे विश्व में 2 तरह के पदार्थ है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। 2 तरह के ही तो पदार्थ है कि तीसरा भी कोई है? दुनिया में, इस विश्व में 2 प्रकार के पदार्थ है, तीसरा कोई हो तो आप बोलो। ऐसा कोई पदार्थ आपके ध्यान में आ रहा है कि जो न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है? इस विश्व में 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। तो प्रत्यक्ष को तो अपन जानते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट किसी को है ही नहीं। बचे परोक्ष। तो कह रहे परोक्ष पदार्थ 3 तरह के होते हैं। देखो बहुत अच्छी बात, परोक्ष पदार्थ 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 सूक्ष्म, नंबर 2 अंतरित और नंबर 3 दूर। सूक्ष्म, अंतरित और दूर, 3 तरह के पदार्थ है। फिर से सुन लो, बहुत काम की बात है। दुनिया में 2 तरह के पदार्थ है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन जो परोक्ष पदार्थ है, प्रत्यक्ष क्या है? जो मेरे आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष। लेकिन परोक्ष पदार्थ 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं सूक्ष्म, एक को कहते हैं अंतरित और तीसरे को कहते हैं दूरवर्ती। 3 तरह के पदार्थ है। सूक्ष्म क्या है? जैसे परमाणु।
परमाणु, परमाणु पुद्गल परमाणु कैसा है? कारमाण वर्गणा। कारमाण वर्गणा क्या है? कारमाण वर्गणा पुद्गल है और यही है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म है, हमारे इंद्रियों से पकड़ में आती नहीं है। तो कुछ पदार्थ तो इस दुनिया में ऐसे परोक्ष हैं जो सूक्ष्म होने की वजह से हमारे ज्ञान में नहीं आ रहे। दूसरे है अंतरित। अंतरित का मतलब है जो प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अंतरित किसे कहते हैं? उसको जो वर्तमान समय में नहीं है, जैसे 24 तीर्थंकर, जैसे राम, रावण, कौरव, पांडव, ये सब क्या है? ये सब अंतरित पदार्थ है। राजा श्रेणिक, वो आने वाले 24 तीर्थंकर, वो क्या है? वो ये सब अंतरित पदार्थ है। पहला सूक्ष्म, दूसरा अंतरित और तीसरा है दूरवर्ती। दूरवर्ती माने सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप। सुमेरु पर्वत परमाणु जितना छोटा नहीं है। सुमेरु पर्वत ऐसा नहीं है कि वर्तमान में नहीं हो, तो पास्ट में था जी, अभी आज थोड़ी है। लंका के बारे में कह सकते हो सोने की लंका, मगर सुमेरु पर्वत वो तो आज मौजूद है, वो अंतरित नहीं है, आज मौजूद है पर दूर है। तो तीन तरह के पदार्थ है परोक्ष। एक है सूक्ष्म, एक है अंतरित और एक है दूरवर्ती। सूक्ष्म वे हैं जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अंतरित वे हैं जो वर्तमान काल में स्थित नहीं है, भूतकाल में थे या भविष्य काल में होंगे। और तीसरे है दूरवर्ती। दूरवर्ती कौन है? कि जो वर्तमान क्षेत्र में नहीं है, जो क्षेत्र की अपेक्षा दूर है, जैसे सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप आदि, कृत्रिम चैत्यालय, क्या क्या, ये सब है दूरवर्ती पदार्थ। लेकिन इन तीनों को हम जान सकते हैं, आज जान सकते हैं, अब भी जान सकते हैं, अनुमेय। अरे परमाणु को जान सकते हैं कि नहीं? कि परमाणु नहीं होता तो स्कंद कहां से बनता? नहीं समझ में आया आपको? आपको एक छोटी सी चीज नहीं दिख रही, लेकिन वो छोटी सी चीज मिला करके मोटा लड्डू बना दो तो आपको दिख जाता है। इसका मतलब अगर वो छोटा दाना नहीं था, बूंदी का एक दाना नहीं देखा, लड्डू तो देखा है ना, लड्डू देखा है, वो बूंदी से बनकर बना है। ऐसे ही यदि सूक्ष्म नहीं होते तो स्थूल कहां से बनते? स्थूल से सिद्ध हो रहा है कि सूक्ष्म है। अंतरित मैंने मेरे पिताजी के पिताजी को नहीं देखा, पर थे कि नहीं, ताल ठोक के कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैं कहां से आया। ऐसे ही जो अंतरित पदार्थ हैं उनको भी हम जान सकते हैं, ऐसे ही दूरवर्ती पदार्थ हैं उनको भी हम जान सकते हैं। तो हम प्रत्यक्ष को तो प्रत्यक्ष जान ही सकते हैं, लेकिन सारे परोक्षों को भी हम जान सकते हैं। तो सर्वज्ञ तो कोई ना कोई हो ही सकता है। ऐसा ये सुंदर प्रकरण है। थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात आएगी जो अपन आगे करेंगे।